मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ, ठीक है? कौन मैं? ये राजा कह रहा है। हाँ ये है राजा, ये मंगू है। अब सुनो आगे। मंगू नम्रता से बोला, महाराज मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, आपकी वस्तु आपके पास आ गई, मुझे इस बात की खुशी है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब खबरदार, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। राजा ने यह सुनते ही मंगू के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, न जाने राजा क्या करेगा। राजा ने उठकर अपने कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और हंसकर बोला, डर गए थे, भला तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महल में ऐश से रहोगे, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। राजा ने मंगू से क्या कहा बताओ? मैं आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे महल में रह सकते हो। अब देखो, मंगू राजा के महल में रह रहा था। 15 दिन रहने के बाद मंगू ने राजा से कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, मैं अपने परिवार को भी यहाँ ले आऊं। क्या कहा मंगू ने? मेरे परिवार को भी यहाँ ले आऊं। हाँ ठीक है। फिर राजा ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य। मंगू आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। कई दिन गुजर गए लेकिन मंगू महल में वापस न लौटा। राजा ने मंगू को लाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने जाकर देखा, वह अपने खेत में काम करने में व्यस्त था। वे उसे राजा के पास ले गए। मंगू कुम्हार महल में से निकलकर बाहर क्या करने लगा? काम, खेत का काम। वो मेहनत कर रहा था। मैम उसको भूख नहीं है, भूखा लगता है। हाँ ठीक है। क्यों मंगू, तुमने अपने परिवार को भी लाने का वादा किया था लेकिन तुम वापस नहीं लौटे। राजा ने बड़ी हैरानी से पूछा। मंगू हाथ जोड़ता हुआ बोला, महाराज मैं आपका एहसान नमद करता हूँ कि आपने मुझे अपने महल में ठाट बाट के बिना कोई काम करने के रहने का सुख दिया है, लेकिन गुस्ताखी माफ, अपने खेत में काम करके खाने में मुझे जो सुख मिलता है वो यहाँ निठल्ला रहकर नहीं मिलता। ऐसे तो मेरा शरीर कामचोर और नकारा हो जाएगा, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। मंगू की यह बात सुनते ही राजा बोला, शाबाश मंगू, मुझे तुझ पर गर्व है, तुम जैसा इंसान तो पूजा करने योग्य है। लेकिन मंगू ने कहा, क्या हुक्म है सरकार का? मंगू, इस तोहफे को लेने से न मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। यह किसने कहा तोहफों को लेना कि मेरा दिल टूट जाएगा? किसने कहा ये? राजा ने। हाँ राजा ने। राजा ने अपने हाथ में पहना एक बहुत कीमती कंगन उतारकर उसके हाथ में डाल दिया। मंगू खुशी खुशी विदा लेकर अपने घर वापस आ गया। ठीक है। क्या गिफ्ट दिया राजा ने उसको, मंगू को? एक सोने का कंगन। हाँ सोने का कंगन। मत पढ़ाओ, ये वाली होगी खत्म। ये वाली पूरी नहीं पढ़ाई। लेटर बॉक्स के जिस हिस्से पर ताला लगा होता है वहाँ अब पीछे हो जाओ, ऐसे मत बैठो, पीछे होकर बैठो जैसे पहले बैठे थे। सही बैठे ना? हाँ ऐसे बैठो। लगा था कस्बे का पुराना लेटर बॉक्स अब बूढ़ा हो चुका था। पोस्ट ऑफिस के पुराने और जर्जर भवन के सामने चुपचाप खड़े होकर उसने एक लंबा समय देखा था। जब वह नया लगा गया तो तब से बैठ जाओ, आगे बताओ। ठीक है। टापू बहन उमा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। उमा तो खुद तो पीछे नहीं हो रहा है, खिलाते नहीं। अब सुनो, अरे सुनो, तब तो वहाँ पक्की सड़कें भी नहीं थी। नायरा, उसके पड़ोस में कोई 2-4 दुकानें ही रही होंगी। तब भीड़ भाड़ तो एकदम नहीं थी। शाम के 4 बजे ही कर्मचारी पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर ताला लगाकर चले जाते। वह पूरी रात अकेला ड्यूटी निभाता रहता था। उसके बचपन का हमजोली वट वृक्ष आकाश की ऊंचाई छू रहा था। उसकी हरी भरी पत्तियां, एड़ी हुई डालियां और मोटी मोटी लटकती हुई जड़ें धरती की गहराई में मजबूत से धसी हुई थी। हमजोली तो अब स्वस्थ और श्रीनाथ आने खड़ा हुआ था, पर लेटर बॉक्स कमजोर हो चुका था। दिन में जहाँ हमजोली उसे छाया देता, रात में उसकी पत्तियां और ओट से भीगकर उसे नहलाती रहती। इस तरह उसके मजबूत शरीर में एक दिन जंग का लगना ही था। सर्दियों की रात बहुत काली थी। दिन की ठंडी हवाएं रात में बर्फीली हो गई थी। सामने की सड़क सूनी हो चुकी थी। पोस्ट ऑफिस
पर दिन भर भी